Hi guys, this is Shyam Maurya. Now I will tell you vocabulary from the Hindu editorial. Date is 25th November and 2022. रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन को सॉल्व करने का बेस्ट तरीका है वो क्या है? द हिंदू के एडिटोरियल पढ़ना। अगर आप एडिटोरियल पढ़ते हैं तो आई अश्योर यू कि अब जो एसएससी के, मैं बता दूं स्पेशली सीजीएल की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो भी एस्पिरेंट हैं, उनके लिए बहुत इजी हो जाएगा कॉम्प्रीहेंशन को सॉल्व करने को। क्यों? क्योंकि आप इतने टफ लेवल के अगर सॉल्व करोगे तो चाहे यूपीएससी हो, एसएससी हो, कोई भी अदर कॉम्पिटिशन एग्जामिनेशन हो, आप आसानी से उसे सॉल्व कर पाओगे। तो देखते हैं भाई आज का एडिटोरियल क्या है। दूसरा मैं आपको बता दूं, अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, ठीक है, उसे जाके ज्वाइन कीजिए। आप मुझे इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हो, ठीक है, तो वहाँ पे क्यूज वगैरह डालता रहता हूँ। आगे देखिए, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन तो हो गया। अब देखिए इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट का मतलब होता है रोकना या स्टॉप करना। डन। दूसरा वर्ड है स्मगल। इसका मतलब चोरी से ले जाना। क्या होता है? चोरी से ले जाना, ठीक है, तो चोरी से ले जाना होगा। ये है घिराउट। इसका मतलब होता है प्रोटेस्ट बाय सराउंडिंग आ बिल्डिंग, कि हमने कोई बिल्डिंग वगैरह घेर लिए जाए, ठीक है, सराउंडिंग से, चारों ओर से। और पर्सन है या पर्सन को भी घेर सकते हैं। अनटिल, तब तक घेरे रखते हैं जब तक कि डिमांड जो है वो पूरी ना हो जाए, यानी कि जो हमारी डिमांड है, हमारी एक्सपेक्टेशन है, वो मिल ना जाए, ठीक है। समझ में आ गया? घिराउट का मतलब। मिसक्रिएंट का मतलब होता है शैतान, बदमाश या रिप्रोवेट। रिप्रोवेट, ठीक है। मैं तुम्हें एक बार एडिटोरियल दिखा देता हूँ ताकि आप लोगों की जो क्यूरियोसिटी है जानने की कि आज एडिटोरियल कौन सा है, वो फिनिश कर पाऊँ मैं, ठीक है। डिसक्वाइट। एक्चुअली ये वाला जो क्वाइट है, QUIET, इसका मतलब होता है शांत। और डिस यानी कि इसका क्या बन गया? ओपोजिट, यानी कि अशांत। क्या बन गया? अशांत। इन नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट में अशांति है। क्या है? नॉर्थ ईस्ट में अशांति है, स्पेशली मेघालय और असम राज्यों में। अच्छा, क्यों है? बाउंड्री। बाउंड्री मतलब जानते हो, डिस्प्यूट मतलब झगड़ा। बिटवीन स्टेट्स। स्टेट्स में यानी बिटवीन दो जगह के लिए आता है, यानी दो स्टेटों में क्या है आपका झगड़ा है, मेघालय और असम में। शुड बी रिजॉल्व, वो ख़त्म किया जाना चाहिए, सॉल्व किया जाना चाहिए क्विकली, जल्दी से जल्दी, ठीक है। ये हो गया सब टाइटल और ये हो गया इसका टाइटल। आई होप सो आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो देखते हैं एडिटोरियल पूरा ऑन नवंबर। एडिटोरियल पढ़ने से पहले बुक पढ़ लेते हैं ताकि आप आसानी से एडिटोरियल को समझ पाएँ, ठीक है। रिजॉर्ट। रिजॉर्ट के साथ एक चीज़ बता दूँ, इसके साथ प्रीपोजिशन टू आती है, फिक्स है। इसका मतलब होता है सहारा लेना, किसी की हेल्प लेना, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है अनप्रोवोक्ड। अनप्रोवोक्ड का मतलब होता है अकारण, बेबस या मोटिवलेस या वॉन्टन, ठीक है। कार्व्ड आउट का मतलब होता है बड़ी मेहनत से कमाना या पेंस टेकिंग, एफर्ट लगाना बहुत मेहनत से, ठीक है। ऑटोनोमस, स्वतंत्र यानी सेल्फ रिलायंट होता है। फुल फ्लेज का मतलब होता है पूर्ण विकसित, यानी कोई भी काम जो हो रहा है वो फुल फ्लेज में हो रहा है, पूरी ताकत से हो रहा है। हैविंग गेन्ड फुल स्टेटस, ऐसा भी बोल सकते हैं आप। फ्लेयर अप का मतलब होता है धधकना, भड़कना, अचानक गुस्सा होना या बस्ट आउट होना। डन। लिंगरिंग का मतलब होता है विलंब करने वाला, नहीं करने वाला। द एक्ट ऑफ टेयरिंग। क्या होता है? एक्ट ऑफ टेयरिंग यानी देरी करना। कार्टोग्राफी, मानचित्रण, ठीक है। तो क्या हो गया? मानचित्रण यानी मैप मेकिंग। ओवरलुक्ड का मतलब नज़रअंदाज करना, इग्नोर करना। अनमार्क्ड या अननोट भी आप बोल सकते हैं। लेवरेज का मतलब होता है लाभ उठाना या फ़ायदा होना या फ़ायदा उठाना, ठीक है। परस्यूट ऑफ का मतलब कोशिश करना। चेज जिसको बोलते हैं किसी का अनुसरण करना या फॉलो करना किसी को, या फॉलोइंग, ये परस्यूट का सेंस हो जाते हैं। तो ये 15 वर्ड है, उसके सिनोनिम्स भी है, सब तैयार कर लेना, इसे लिख लिया करो, क्योंकि इससे होता क्या है कि आप उसे बार बार जब लिखोगे आपके दिमाग में टच हो जाएंगे और वो जैसे आप एग्जाम टाइम में अगर सामने आता है तो आप आसानी से उसे कर पाएंगे। ऑन नवंबर 2022 यानी 22 नवंबर की बात है। जब भी डेट या मंथ आ जाए उसके आगे आप प्रीपोजिशन क्या लगाओगे? ऑन लगाओगे, ठीक है। यानी कि नवंबर 22 की बात है। 5 विलेजर्स यानी 5 गांव के लोग, फ्रॉम मेघालय, कहाँ से? मेघालय से। एंड एन असम फॉरेस्ट गार्ड, असम फॉरेस्ट गार्ड वर किल्ड, क्या हो गए थे? मार दिए गए थे। एंड 2 अदर वर सीरियसली, जो बहुत ही गंभीर रूप से इंजर्ड मतलब घायल थे। इन आ फायरिंग, फायरिंग
इंसिडेंट, किस में, फायरिंग इंसिडेंट में, अलोंग द बाउंड्री, जो बाउंड्री थी या उसके सहारे, बिटवीन टू स्टेट्स, यानी दो स्टेट के जो गार्ड और उनके विलेजर थे उनमें फायरिंग हो गई और क्या हो गया, वो काफ़ी 5 लोग तो खत्म हो गए थे विलेजर, ठीक है, और उनमें काफ़ी चोट भी आई है, इंजरीज आई है। डन। असम गवर्नमेंट सेड, असम गवर्नमेंट कहती है द इंसिडेंट हैपन, असम गवर्नमेंट कहती है क्या, जो इंसिडेंट हुआ है, आफ्टर इट्स फॉरेस्ट गार्ड, आफ्टर इट्स फॉरेस्ट गार्ड ट्राई, यानी कि जो ट्राई किया था फॉरेस्ट गार्डों ने शुरुआत, क्या, इंटरसेप्ट का मतलब होता है किसी चीज़ को रोकना, स्टॉप करना, आ ट्रक, पहले रोका इन्होंने ट्रक को, स्मगलिंग इलीगल टिम्बर, जिसमें लकड़ी इलीगल तौर पे स्मगलिंग की जा रही थी, ले यानी चुरा के कोई चीज़ ले जाना, इसको कहते हैं स्मगलिंग, स्मगलिंग की जा रही थी, ठीक है। ये सेंटेंस यहाँ फिनिश हो गया, आई होप समझ में आ गया होगा। अब ऊपर कर लेते हैं थोड़ा सा। व्हेन द ट्रक वॉज स्टॉप, ट्रक को रोका गया। द फॉरेस्ट पर्सन, जो फॉरेस्ट पर्सनल, यानी कि PERSONNEL, ध्यान रखना NNEL, पर्सनल का मतलब होता है वहाँ के कर्मचारी, वर घेराउट, उनको घेर लिया गया, बाय अननोन यानी कि अपरिचित, मिसक्रिएंट यानी बदमाश वगैरह, ठीक है। हु एक रिलेटिव प्रोनाउन है जो बदमाश के लिए आया यानी मिसक्रिएंट्स के लिए आया। अगर ये क्या है आपका जैसा भी है, अगर ये प्लूरल फॉर्म में है तो वो आगे प्लूरल आएगी, अगर सिंगुलर में है तो सिंगुलर में आएगी। तो यहाँ तो प्लूरल है तो प्लूरल में आना चाहिए, लेकिन ये पास्ट में है तो पास्ट में तो प्लूरल बनता ही नहीं है, एक ही फॉर्म रहती है। यानी कि हु रिजॉर्टेड, रिजॉर्टेड का मतलब होता है सहारा लेना या किसी की हेल्प लेना। टू मैंने बताया था इसके साथ फिक्स प्रीपोजिशन होती है। वायलेंस, क्या इन्होंने क्या वायलेंस का सहारा लिया, मिसक्रिएंट लोगों ने यानी बदमाश लोगों ने, जिन लोगों ने घेर रखा था किसको, फॉरेस्ट पर्सनल को, अधिकारियों को। अकॉर्डिंग टू असम, असम के अनुसार ये बात है। बिच मेंटेन, बिच यानी मेंटेन, असम ने या असम के पर्सनल ने क्या किया, मेंटेन करने की कोशिश की। डेट स्टाफ रिजॉर्ट टू, यानी उन्होंने फिर सहारा लिया क्या, फायरिंग का। टू सेव करने के लिए, देयर लाइफ, अपनी लाइफ को बचाने के लिए उन्होंने फिर फायरिंग का सहारा लिया, क्योंकि वो वायलेंस पे उतर आए थे मिसक्रिएंट, इसीलिए। अब मेघालय चीफ मिनिस्टर क्या कहते हैं, मेघालय चीफ मिनिस्टर कॉनराड संगमा सेड, उन्होंने कहा ट्विटर पर, डेट असम पुलिस, असम की जो पुलिस है, एंड असम फॉरेस्ट गार्ड्स, असम के जो फॉरेस्ट गार्ड्स हैं, एंटर्ड मेघालय, वो एंटर कर लिए मेघालय में, एंड रिजॉर्टेड सहारा लिया, टू अनप्रोवोक्ड फायरिंग, यानी बिल्कुल फायरिंग जो की गई बिल्कुल मतलब अकारण, बिना रीजन के कारण उन्होंने क्या किया, असम वालों ने एंट्री कर दी अब मेघालय क्षेत्र में और उन्होंने फायरिंग करने लगे। ऐसा कौन बोल रहा है, आपके मेघालय के CM ने ऐसे ट्विटर पे बोला, यह जानकारी दी उन्होंने, ठीक है। तो अब थोड़ा नेक्स्ट सेंटेंस देख लेते हैं। वर्जन्स डिफर एंड बोथ स्टेट्स हैव इंस्टीट्यूटेड सेपरेट इंक्वायरीज, कि जो दोनों की बातों में, दोनों की जो बातें हैं, वर्जन्स हैं, क्या है, वो डिफरेंट हैं, एंड बोथ स्टेट्स, दोनों स्टेट ने हैव इंस्टीट्यूट बनाई है, सेपरेट मतलब अलग अलग, इंक्वायरीज बिठा दी उन्होंने, ठीक है। लेकिन द मिसट्रस्ट यानी अविश्वास एंड अंडरलाइन कन्फ्लिक्ट, जो अंदर से कन्फ्लिक्ट झगड़ा है, द नॉर्थ ईस्ट के स्टेटों में, डेट लीड आ सच इंसिडेंट, जिससे क्या होता है, लीड मतलब नेतृत्व होता है या फिर आगे बढ़ता है, इंसिडेंट इस तरह की जो घटनाएं हैं वो आगे बढ़ती हैं आज डीपर, और वो डीपर होती चली आ रही हैं, झगड़े होते जा रहे हैं, ठीक है। असम एंड मेघालय हैव 5 डिकेड, यानी कि 5 डिकेड, डिकेड जो होता है 10 ईयर का होता है, 5 मतलब 5 यानी 50 साल हो चुके हैं। ओल्ड बाउंड्री डिस्प्यूट, अगर मैं बात करूं मेघालय का, असम का मेघालय का जो डिस्प्यूट है वो 50 साल पुराना है, ठीक है। मेघालय कार्व आउट, बड़ी मेहनत से किसी चीज़ को पेंस टेकिंग एफर्ट करके यानी दिन रात मेहनत करके कमाना, ऐसा बोल सकते हैं। मेघालय कार्व आउट ऑफ असम एज एन ऑटोनोमस रीजन 1970, यानी मेघालय ने बड़ी मेहनत से कमाया है, ऑटोनोमस रीजन मिला है उसको क्या 1970 में। बिकम फुल फ्लेज, अगर फुल फ्लेज मैं बात करूं पूर्ण विकसित रूप से या पूरा अधिकार मिल गया स्टेट 1972, कब मिला 1972 में, ठीक है। अब बता दूं मेघालय कार्व आउट किसी चीज़ को, अब मैं वैसे बड़ी मेहनत से कमाना तो होता ही है, साथ ही साथ जैसे कि अगर बात है ना किसी चीज़ को काट के अलग करना थोड़ा थोड़ा करके,
ठीक है, वो चीज़ भी कार्व आउट होती है। कार्व आउट असम, असम को निकाला गया था मेघालय में से, ऑटोनोमस रीजन बनाया गया था 1970 में, और फुल फ्लेज यानी पूरा पूर्ण विकसित या पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था 1972 में मिला था। इन मार्च असम एंड मेघालय रिजॉल्व, मार्च की बात करूं, असम एंड मेघालय रिजॉल्व मतलब उन्होंने सॉल्व किया था कि अब बाउंड्री डिस्प्यूट के लिए एट 6 आउट ऑफ 12 सच लोकेशंस along their 884.9 किलोमीटर यानी 85 भी मान लीजिए किलोमीटर बाउंड्री, यानी 885 लगभग किलोमीटर की जो बाउंड्री है जिसमें से 6 पॉइंट लगभग 6 पॉइंट उन्होंने क्या किया, डिस्प्यूट को सॉल्व कर दिया। ये किसकी बाउंड्री किसके इधर आते हैं असम में या मेघालय में, ये क्लियर हो गया था। लेकिन इस तरह की लोकेशंस 12 हैं, 12 में 6 को तो उन्होंने क्लियर कर लिया था और 6 ही रह गए। एंड नेक्स्ट राउंड ऑफ टॉक, अगले राउंड में बातचीत की, वॉज टू टेक प्लेस सून, वो जल्दी से ऐसा जो रह गया डिस्प्यूट उसको भी सॉल्व किया जाएगा। दो हालांकि द लेटेस्ट फ्लेयर अप, जो अभी गुस्सा है, डिड नॉट अराइज आउट दिस डिस्प्यूट। अब देखिए यहाँ से ये कहना चाह रहा है कि अभी का जो इंसिडेंट हुआ या जो गुस्सा भड़की या फिर इन्होंने अभी झगड़ा जो हुआ, डिड नॉट अराइज आउट ऑफ दिस डिस्प्यूट, कि जो लोकेशंस है इनमें से नहीं है। इट हैपेंड, ये हुआ अलोंग द डिस्प्यूटेड बॉर्डर स्ट्रेच, कि बॉर्डर को बढ़ाने के क्षेत्र में, यानी कि आगे करने के क्षेत्र में आगे करना चाह रहे हैं, इसलिए ऐसा हुआ। ठीक है, ऐसा कहा जा रहा है। असम हैज़ बाउंड्री डिस्प्यूट्स, असम के पास है बाउंड्री डिस्प्यूट एट वेरियस पॉइंट, बहुत सारी पॉइंट ऐसे कि जहाँ पर डिस्प्यूट बना है मेघालय के साथ असम का। इन टाइम विद द स्टेट्स कार्व आउट ऑफ अरुणाचल प्रदेश, यानी अरुणाचल प्रदेश से भी है इसका, नागालैंड के साथ भी है, मेघालय के साथ भी है एंड मिजोरम के साथ भी। जब इनको सेपरेट किया गया तब के उसके कई सारे पॉइंट हैं, मेघालय के साथ भी नहीं है, केवल मेघालय नहीं है, असम के साथ जिसके साथ इनकी समस्या बनी हुई है लोकेशन के कई सारे लोकेशन पर। अरुणाचल प्रदेश भी है, नागालैंड भी है, मेघालय भी है, मिजोरम भी है, सबके साथ है। लास्ट ईयर पिछले साल की बात करूँ, द पुलिस फोर्सेस ऑफ असम, असम का जो पुलिस फोर्स है एंड मिजोरम क्लैश, उनमें झगड़ा हो गया था। क्या हो गया था? वो झगड़ा हो गया था या लड़ाई हो गई थी। ठीक है, जिसमें क्या हुआ, किलिंग 5 ऑन असम साइड्स, जिसमें से क्या हुआ 5 डेड। ठीक है, ऑन द असम साइड में डजन्स ऑफ पीपल, दर्जनों भर लोग हैव डाइड इन कन्फ्लिक्ट, जो झगड़ा हुआ उसमें दर्जनों भर लोग मारे गए। वर अलॉन्ग बॉर्डर्स इन द नॉर्थ ईस्ट, ओवर, मैं थोड़ा सा इसे ऊपर कर दूँ ताकि आपको अच्छे से विजिबल हो। ठीक है, ओवर द ईयर, साल 10 साल की अगर मैं बात करूं, क्या होता है कि डजन्स लोग जो मारे जाते हैं कन्फ्लिक्ट में बॉर्डर को लेकर के, नॉर्थ ईस्ट में स्पेशली, ओवर द ईयर्स, साल दर साल होते हैं ऐसे कन्फ्लिक्ट वहाँ पे होते रहते हैं और लोग मारे जाते हैं। यूनियन होम मिनिस्टर यानी संघ के यानी केंद्र सरकार के होम मिनिस्टर अमित शाह हैड आस्क्ड, उन्होंने पूछा असम टू टेक द लीड इन रिजॉल्विंग द लिंगरिंग का मतलब जिसमें जिसे लेट किया जाए डिस्प्यूट, जो डिस्प्यूट है अभी इतना सारा रिजॉल्व करने में लेट क्यों हो रहे हो। ठीक है, पूछा इसे सॉल्व कीजिए इसे। विच हैव देयर ओरिजिन द कॉलोनियल कार्टोग्राफी डेट ओवरलुक्ड द लाइफ पैटर्न ऑफ लोकल कम्युनिटीज। अब देखिए इसमें क्या कहना चाह रहा है कि यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह हैड आस्क्ड, पूछा असम से कि टेक लीड, आप लीड लीजिए, आगे नेतृत्व कीजिए रिजॉल्विंग करने में लिंगरिंग, जो पेंडिंग में पड़ा हुआ है डिस्प्यूट, जो काफ़ी समय से पेंडिंग में पड़ा हुआ है डिस्प्यूट, उसे सॉल्व कीजिए। ठीक है, आगे आइए और सॉल्व कीजिए। विच हैव देयर ओरिजिन, जिनके स्रोत हैं, बेसिक है, कारण क्या है, द कोलोनियल कार्टोग्राफी यानी मानचित्र, यानी किसी का ब्लूप्रिंट बनाना, कॉलोनियल मतलब जहाँ लोग रहते हैं, डेट ओवरलुक्ड जिसको नज़रअंदाज किया गया, क्या चीज़ नज़रअंदाज की गई, द लाइफ पैटर्न ऑफ द लोकल कम्युनिटी। लेकिन इस बात का ध्यान रखना है सॉल्व करते समय कि वहाँ की लोकल कम्युनिटी जो लोग हैं उनकी लाइफ पैटर्न कैसा है, उनको ओवरलुक किया गया जब बनाते समय कॉलोनियल को बनाते समय या डिस्ट्रिक्ट को बनाते समय, कुछ भी बोल दीजिए, स्टेट को बनाते समय इस चीज़ को ओवरलुक किया गया, नज़रअंदाज किया गया।
तो वो चीज़ अब ध्यान रखनी है ताकि ये झगड़े जो भी हैं, बेसिक लेवल डिस्प्यूट जो हैं, वो ख़त्म किया जा सकें। ठीक है, अब नेक्स्ट जी ठीक है, यहाँ से ट्रेडिशनल हंटिंग, जैसे कि बात के पारंपरिक तौर पे उनकी ये शिकार करना है, ग्रेजिंग जानवरों को चराना है, एंड फार्मिंग ग्राउंड ऑफ कम्युनिटी, फार्मिंग ग्राउंड्स ऑफ कम्युनिटीज गॉट डिवाइडेड बाय मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेटिव बाउंड्रीज एट मैनी प्लेसेस, बहुत सारी प्लेसेस पे उनको डिवाइड कर दिया गया। ठीक है, मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेटिव बाउंड्रीज, मॉडर्न तरीके से, लेकिन एक्चुअली में हमें ये देखना है कि उनकी जो कम्युनिटी का बेसिक तौर पे क्या काम है, जैसे हंटिंग करना है, ग्रेजिंग करना है, फार्मिंग करना है, इन चीज़ों को देख करके उन्हें डिवाइड करना चाहिए, वरना फिर क्या होगा, क्लैश हो जाएगा, उनके बीच में डिस्प्यूट क्रिएट और होगा। अब देखिए, व्हेन न्यू स्टेट्स वर फॉर्म्ड, जब नए नए स्टेट बनाए जाते हैं, सच कंसर्न, इस तरह की जो कंसर्न है एक्वायर्ड मतलब प्राप्त किए गए, अब मोर सीरियस नेचर, कि अब जब भी नए स्टेट्स बनाए जाते हैं या बनाए गए थे, पहले तो बनाए गए थे, सच कंसर्न कि इस तरह की जो विषय हैं, ठीक है, एक्वायर्ड मोर सीरियस, इनको हम ज़्यादा सीरियस लेते हैं, तभी उनको डिवाइड किया जाता है स्टेट को। वरना आंध्र प्रदेश में भी यही प्रॉब्लम है, हम आंध्र प्रदेश ऐसा फर्स्ट स्टेट है जो लैंग्वेज के आधार पर बनाया गया था। ठीक है, तभी ये तेलंगाना बना 2014 में, तो इसमें भी इशू रहा था, इसी वजह से ये अलग तो होना पहले ही चाह रहा था, लेकिन बाद में अलग किया गया है। ठीक है, आगे देखिए, एंड द नागा डिमांड, जो नागालैंड के लोग डिमांड करते हैं फॉर द यूनिफाइड होमलैंड, की यूनिफाइड होमलैंड डेट इज नाउ स्प्रेड बियॉन्ड द स्टेट ऑफ नागालैंड इज इंस्ट्रक्टिव। ओके, अब यहाँ से देखिए, सच कंसर्न ये हो गया नागालैंड डिमांड, नागालैंड डिमांड करता है यूनिफाइड मतलब संयुक्त करना है, इकट्ठा करना है, होमलैंड जो उनकी जगह है, डेट इज नाउ अभी स्प्रेड, अभी क्या है वो स्प्रेड यानी फैली हुई है, बियॉन्ड द स्टेट यानी स्टेट के बाहर भी उनकी जगह पड़ती है, तो उनको एकत्रित करना है, क्या करना है, एकत्रित करना है या इकट्ठा करना है। ऑफ नागालैंड इज इंस्ट्रक्टिव, जैसे उसको इन्फॉर्म किया गया, जैसे बताया गया है कि उसकी जो जगह है वो बाहर भी है उसके स्टेट से, तो वो भी चीज़ हमें ध्यान में रखनी है। ठीक है, इट इज अनफॉर्चुनेट, ये बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है, एंड ट्रेजिक यानी घातक, दैट स्टेट्स दैट आर पार्ट ऑफ द इंडियन यूनियन आर इन्वॉल्व इन वायलेंट क्लैशेज विद वन अनदर। अब ये क्या कहना चाह रहा है कि बड़े अनफॉर्चुनेट मतलब बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण, एंड ट्रेजिक मतलब दुखद, डैट दुखद बात है क्या, स्टेट जो हैं डैट आर पार्ट ऑफ द इंडियन, जो इंडियन यूनियन के पार्ट हैं, वो इन्वॉल्व हैं किन चीज़ों में, इन वायलेंट मतलब उग्रवादी क्लैशेस, ठीक है, विद वन अनदर मतलब एक दूसरे से क्लैश करते हैं, झगड़ा करते हैं, ये बड़ी अजीब सी बात है, दुर्भाग्यपूर्ण बात है इंडिया के लिए तो। ठीक है, अब आगे देखिए, द बीजेपी इज इन गवर्नमेंट, बीजेपी गवर्नमेंट में इन मच ऑफ द नॉर्थ ईस्ट, ज़्यादा से ज़्यादा नॉर्थ ईस्ट के स्टेटों में, एंड हैज़ द लिवरेज का मतलब होता है फ़ायदा उठाना, टू एम फॉर कॉम्प्रीहेंसिव रेजोल्यूशन, कि कॉम्प्रीहेंसिव एक व्यापक रूप से इनका रेजोल्यूशन निकाल सकता है, इस चीज़ का फ़ायदा उठा सकता है, क्योंकि गवर्नमेंट बीजेपी की उधर ही ज़्यादातर स्टेटों में। ऑल आउटस्टैंडिंग डिस्प्यूट, जो बचे हुए, वैसे तो आउटस्टैंडिंग का मतलब छुपा हुआ होता है, लेकिन इसका दूसरा मीनिंग होता है बचे हुए, डिस्प्यूट्स जो भी हैं इन द रीजन में डिस्प्यूट जो भी बचे हुए उसको सॉल्व कर सकता है, कॉम्प्रिहेंसिव रेजोल्यूशन ला सकता है, क्योंकि वहाँ पे बीजेपी की सरकार है मोस्टली। ठीक है, जो कम्युनिटीज़ हैं विल हैव टू बी टेकन इनटू कॉन्फिडेंस, पहले कम्युनिटी, वहाँ लोकल कम्युनिटी है, वहाँ के लोकल लोग हैं, उनको कॉन्फिडेंस में लेके आओ, एंड बाउंड्रीज एडजस्टेड, और उनको बाउंड्री को एडजस्ट कर दो। ठीक है, इन एनी केस दीज मैन मेड लाइन्स, जो मैन मेड लाइन बनाई गई है, शुड नॉट बी अलाउड टू रिस्ट्रिक्ट एंड द मोमेंट ऑफ द पीपल इन परस्यूट ऑफ द लाइवलीहुड। और अब देखिए क्या कहना है कि जो मैन मेड लाइन है शुड नॉट बी अलाउड, उनको अलाउ नहीं करना चाहिए, टू रिस्ट्रिक्ट यानी प्रतिबंध नहीं लगाना चाहिए, द मोमेंट ऑफ पीपल
यानी कि मूवमेंट ऑफ पीपल ऑफ परस्यूट ऑफ लाइवलीहुड, कि वो अपनी लाइवलीहुड या जीवन चलाने के लिए, लाइवलीहुड चलाने के लिए परस्यूट करते हैं, यहाँ से वहाँ जाते हैं। तो उनको ऐसा नहीं प्रतिबंधित कर दिया कि आप नागालैंड के हो, आप असम में नहीं आ सकते, ऐसा नहीं होना चाहिए। वो कहीं भी घूम सकते हैं, फिर सकते हैं, इस तरह से हो, ताकि ये कभी पॉसिबल, जब पॉसिबल है जब लोकल कम्युनिटी को वहाँ पर आप कॉन्फिडेंस में लेके आते हो, तब इस तरह की जो कन्फ्लिक्ट होते हैं उन्हें हम क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, हटा सकते हैं। ठीक है। अब एक महत्वपूर्ण बात, अगर जो भी मैंने एडिटोरियल पढ़ाया है, अगर एडिटोरियल आपको पसंद आता है, ठीक है, पसंद आ रहा है, तो एक काम जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर तो कर दिया करो यार, जो देखते हैं वो तो शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादातर ज़्यादा लोगों को पहुँचे। ओबियसली मैं चाहता हूँ कि मुझे भी फ़ायदा हो और मैं ज़्यादातर लोगों को मैं रीच कर पाऊँ या पहुँच पाऊँ वहाँ पे। ठीक है। और जो नए हैं चैनल पे, ठीक है, तो वो क्या कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को। ठीक है, जो नए हैं वो सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं इस तरह की वीडियो लाता रहता हूँ और आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल है ये वीडियो, क्योंकि इससे बेहतर मुझे नहीं लगता द हिंदू से कोई अदर हो सकती है, अदर चीज़ें, बेहतर चीज़ें, क्योंकि ये एडिटोरियल, इसका एडिटोरियल पढ़ना ही अपने आप में बहुत बड़ी बात है। आप पढ़ते हैं, रेगुलर वे में उसकी वोकैब लिखते हैं, उसको रिवाइज करते हैं। आफ्टर 15 डेज, ठीक है, मेरा मानना है आफ्टर 15 डेज आपको ज़्यादा रिवाइज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो बार बार रिपीट होंगी एडिटोरियल में और न्यूज़पेपर में, तो आप ऑटोमेटिकली वो याद हो जाएंगी और पेपर टाइम में क्लिक हो जाएंगी। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।